हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? यह एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है। अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट पढ़े, ठीक है, चाहे इंडक्टिव पढ़े, चाहे मेसोमेरिक पढ़े, या रेजोनेंस पढ़े, ठीक है, या हाइपर कंजुगेशन, सारे ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड पे लगता है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड एन हो गया। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, यह ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? यह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट होता है। यह एक रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑपरेट होता है। ठीक है, इट इज ठीक इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, एंड ऑपरेट ओनली प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट एंड ऑपरेट ओनली प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बिकॉज involvement of weak pi bond। ठीक है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीक पाई बॉन्ड। जैसे मान करके चलिए, ठीक है, ये आपका एक एलिमेंट, एक कंपाउंड है। ठीक, इस पे एक क्या होगा, आपका अटैकिंग रिएजेंट लगेगा। इसमें आपका अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट होगा जो इसे पॉजिटिव और निगेटिव में, ठीक है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इस कंपाउंड पे जब अटैक करेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज हो जाएगा। CH2 एक पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे एक निगेटिव बन जाएगा। ये हमारा, जैसे मान के यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट, ठीक, इस पे या इस पे इस तरीके से अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, जैसे ये हो गया। ठीक, ये जो बॉन्ड पेयर है इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा। समझ में आया? मान करके चलिए ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हमने आपका एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, इफेक्ट उन ग्रुप पे फॉलो होता है। ठीक है, उन ग्रुप पे लगता है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पाई बॉन्डेड ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, ठीक है, पाई बॉन्डेड ग्रुप होंगे, जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, या सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, या सी डबल बॉन्ड एन हो गया। जब ऐसे ग्रुप आएंगे तब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। ये क्लियर हो गया होगा हिंदी मीडियम के लिए। यह एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रभाव है, और यह एक आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में लागू होता है। ठीक है, और इसके लिए हमेशा पाई बॉन्डेड समूह होनी चाहिए, पाई आबंध युक्त समूह होने चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह एक पाई बॉन्ड समूह पे लगता है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड
सी, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड N, ठीक है। एग्जाम्पल, यह एक स्ट्रॉन्ग, यह एक मजबूत बॉन्ड होता है क्योंकि इसके, ठीक है, इसमें ये वीक यानी कमजोर पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक। अब इसका हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका, ये होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ठीक, या प्लस ई इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, जैसे पहला होगा तो प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि यह उस सिचुएशन में लागू होता है, ठीक है, जब जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है वो जिस पे पॉजिटिव, जिस तरफ बॉन्ड शिफ्टिंग होता है, जिस साइड बॉन्ड शिफ्टिंग होता है, अगर उस एटम पे अटैकिंग रिएजेंट लगे तो वहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। जैसे कि मान करके चलिए ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, और यहाँ पे हमने H प्लस अटैकिंग रिएजेंट लिया, ठीक है। तो जब अगर जो हमारा, ठीक है, बॉन्ड शिफ्टिंग इधर से इस साइड पे हो रहा है, जब ये हमारा H प्लस अगर जो इस बॉन्ड पे, ठीक है, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि जैसे ये देखिए यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर रहे हैं CH2 पे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2, ठीक है, ये आपका बना लेगा CH2 प्लस, ठीक, और CH2 माइनस, ये हमें कंपाउंड मिलेंगे CH2 प्लस और CH2 माइनस, और H प्लस है, ठीक है। ये इस पे ये इसको ट्रांसफर करेगा तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास निगेटिव आ जाएगा, ये इस पे आके, ठीक है, एक H प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये एटम हमें मिलेगा, ठीक है। जो भी अटैकिंग रिएजेंट है वो जिस भी एटम पे अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उस बॉन्ड पे यदि अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा प्लस ई इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर इसका डेफिनेशन लिख रहा है तो ऐसे क्या, if the electron pi bonds, ठीक है, if the electron of pi bond transferred to that atom of the double bonded double bond to which of the reagent gets temporary attached, it is known the plus E effect, ठीक है। ये हमने आपका एक समझाने का एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर पहले इस डेफिनेशन को नोट करिए, उसके नीचे आप एग्जांपल को नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद से इसको नोट करिए, फिर हम एक दो और एग्जांपल बता देते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। CH, ये आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, अब प्लस आपका यहाँ पे H प्लस है, ठीक, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब इस पे, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन, जब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये जो H प्लस होगा वो इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 CH, ठीक, 2 पॉजिटिव, ठीक, CH3 आपका बन जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा H प्लस कह रहा है
ई प्लस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आपको ई प्लस ई इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला टाइप हम देखेंगे माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम माइनस ई इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। माइनस ई इफेक्ट, माइनस या निगेटिव लिख लीजिए, ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इसे बोलते हैं ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। ये किस सिचुएशन में लगेगा? जब ये किस सिचुएशन में लगेगा? ठीक, ये उस से मान करके चलिए जो अटैकिंग रीजेंट होगा, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होगा उस एटम पे अपना अटैकिंग रीजेंट अटैक करेगा, उस सिचुएशन में माइनस ई इफेक्ट होगा। जैसे ये हमने आपको पिछले बताया था, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को इसमें भी वो कर दे इम्प्रोवाइज। जैसे H प्लस है, ठीक। तो जब यहाँ से हम इस पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये H प्लस इस पे दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो H प्लस है वो इस पे अटैक करेगा तो प्लस एम होगा, लेकिन यही H प्लस जब इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस एटम पे अटैक करेगा तो E माइनस होगा, ठीक है। E माइनस, इस सिचुएशन में हमारा E माइनस होगा। ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका H प्लस एक अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक। जब जिस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है जिस एटम से हो रहा है, ठीक, उस एटम पे यदि अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तो ई माइनस, माइनस ई इफेक्ट, और यदि जिस इलेक्ट्रॉन पे अटैक हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है तो वहां पे ई प्लस होगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ई जो इस पे आ रहा है, ठीक है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उस एटम पे यदि आ रहा है तो ई माइनस, और जिस एटम पे आ रहा है, ठीक, उस एटम पे यदि रिएजेंट आ जा रहा है तो यहाँ देखिए इस सिचुएशन में माइनस ई इफेक्ट होगा, ई इफेक्ट होगा, ठीक। और यदि यहां से यहां ट्रांसफर होता तो प्लस ई इफेक्ट होता, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट होता। ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी माइनस ई इफेक्ट देखा, इससे इस पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस ई इफेक्ट क्लियर हो गया होगा, ओके। तो इसको नोट करिए, फिर हम आपको इफ द इलेक्ट्रॉन इफ द ऑफ द एटम ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द if electron of the double bond are transferred to one atom of the double bond other than, ठीक, on the onto which on the reagent gets finally attack the effect known as माइनस ई इफेक्ट, ठीक। ये जब डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, उस रिएजेंट को फाइनली अटैक करेगा। जैसा कि हमने बताया कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ये कि जब एटम, ठीक, डबल बॉन्डेड हो जिस इलेक्ट्रॉन से, ठीक, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है और यदि उस इलेक्ट्रॉन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तो उस सिचुएशन में माइनस ई इफेक्ट होगा। ऐसे इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहा जाता है। ये आपका यही इसका मीनिंग था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको लिखिए सी एच डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। यहाँ पे हमने एक निगेटिव मतलब यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ले लिया। ये क्या होगा, यदि इससे इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इस एटम से हम यहाँ पे इस कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं,
ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो यदि इस जिस एटम से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उस पर अटैक करेगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2 निगेटिव, फिर CH2Cl, ये हमारा आपका कंपाउंड मिलेगा, अटैक रिएजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो भी है ये चीजें मिलेगी। जैसे एक और एटम ले लीजिए, CH2CH2, ठीक, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे O माइनस है। ठीक, यहाँ पे हम अगर इस पे अटैक करवा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे शिफ्ट होगा तो हमारा क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CH2, ठीक, CH2O यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, या यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो हमने इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, तो इसलिए सीरियल वाइज आप सारे लेक्चर को देखेंगे और अच्छे तरीके से बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि फर्स्ट से लेकर जहां तक हमने उसको सारे लेक्चर को देखते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।